मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। सो इसमें हमने मल्टीपल्स के बारे में किया है, मल्टीपल्स के बारे में जाना है और आज हम जानेंगे फैक्टर के बारे में कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट इज़ फैक्टर इज़ अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर, यानी कि फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को उस जिसका हमें फैक्टर निकालना होता है। जैसे हमें मान लीजिए 8 का फैक्टर निकालना है, आपसे पूछा गया है कि 8 का फैक्टर बताइए, तो इसके फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे? वो नंबर्स होंगे जो इस 8 को पूरा डिवाइड कर दें और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे। ठीक है, पूरा डिवाइड कर दें। जैसे कि 1, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं, हम पहले ले लेते हैं 1। अगर हमने 8 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आता है? 1 8 8 और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका एक फैक्टर तो हो गया 1। अब अगर हम 2 से करें डिवाइड तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 को हम 2 से डिवाइड करें, 2 4 8, तो इसमें भी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो यानी कि 2 भी 8 का फैक्टर है। अब 3 से करके देखते हैं हम, क्या 3 होगा? वेट एक मिनट। ओके, अब 3 से करके देखते हैं। हमने डिवाइड किया 3 से, 3 2 6, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ये पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, आप देखेंगे पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब इसी तरीके से 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 4 भी इसका एक फैक्टर हो गया। अब 5 से डिवाइड करके देखिए 8 को, क्या 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा? बिल्कुल बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 6 से डिवाइड करके देखिए 6 से होगा तो 6 से भी नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 7 से होगा? 7 से भी नहीं होगा। अगर 7 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 भी नहीं होगा। अब 8 से हम करके देखिए, अगर 8 से भी आप करके देखिए इसको, तो अगर आप 8 से करेंगे तो 8 1 8, तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो यानी कि 8 भी इसका एक फैक्टर है। किसका? 8 का। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिसका भी आपसे फैक्टर पूछा गया है, जिस भी नंबर का, जैसे 8 का आपसे फैक्टर पूछा गया है, तो जो उसके फैक्टर होंगे वो 8 से या तो छोटे होंगे, 8 से स्मॉल होंगे, या 8 के इक्वल होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी फैक्टर्स हैं ये या तो 8 से छोटे हैं, जो कि है 1 2 और 4, 8 से छोटे हैं, या 8 के इक्वल है, यानी कि 8 ही है। 8 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। ओके, ये आपको याद रखना है। सो क्या हो गया फैक्टर? फैक्टर इज अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। जिसका भी आपसे फैक्टर पूछा गया है वो उसको पूरा डिवाइड कर दे। अब जैसे कि अगर आपसे 5 का फैक्टर पूछा जाए, 5 के फैक्टर्स पूछा जाए, तो अब आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि 5 को पूरा डिवाइड कर दे और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे। तो 1 से ट्राई करते हैं। अगर हमने 1 से डिवाइड किया 5 को, तो 1 5 5, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका एक फैक्टर 1 हो गया। अब 2 से अगर डिवाइड करेंगे आप 5 को, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 4, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 नहीं है इसका फैक्टर। अब 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए आप, तो 3 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो यानी कि 3 भी नहीं है। अब 4 से कीजिए आप डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो कितना बचेगा आपके पास? 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यानी कि 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब 5 से करेंगे डिवाइड, 5 से डिवाइड करके देखिए 5 को, तो 5 1 5, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो यानी कि 5 भी इसका एक फैक्टर हैगा। तो 5 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 और 5। अब देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया, तो जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो उस नंबर से या तो छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। तो 5 का फैक्टर 1 जो कि उससे छोटा है, और एक 5 जो कि उसके इक्वल है। तो इस तरीके से हम ये फैक्टर निकालेंगे। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, फैक्टर्स आर नंबर दैट यू कैन मल्टीप्लाई टू गेट ए गिवन नंबर। अब जैसे कि मैंने पहले 8 का एग्जांपल लिया था, 8 का एग्जांपल लेते हैं, हमें 8 के फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जिनका हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिले। ठीक है, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 8 अगर हम करेंगे तो क्या मिल गया? हमें 8 मिल गया। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो भी हमें 8 आ गया, मिल गया।
अब 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी हमें 8 मिल जाएगा, लेकिन ये और ये सेम है, ठीक है, तो इसको हम एक ही बार लेंगे। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिले इनके अलावा। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4 एंड 8, ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। सो इसी तरीके से आप लोगों को भी ये बेटा अपनी नोटबुक में मैथ्स की इन सब नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं। ओके, गुड लक।